जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन डायरी 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो पार्टनर आपसे दूर है, आपसे बात नहीं कर रहे या आपसे बात कर रहे हैं, और जिनकी बात रोज हो रही, पर डे हो रही है, किसी की बात बहुत कम हो रही है, ठीक है, और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि इनके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है। आपके पार्टनर आपको बताते नहीं, और कितनी भी बात हो आपकी, खुल के नहीं बताते कि उनके लिए आप क्या मायने रखते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। आप मेल हो या फीमेल हो। गाइस, ये रीडिंग जर्नल है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। दो कार्ड है, बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल। एक लेके साइन बता दें। साइन है एरिस, ल्यू, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, जब आप अपने पार्टनर को मिले थे, वो आपसे मिले थे, तब उनकी लाइफ डिसबैलेंस थी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। और जब उन्हें आप मिले तब उनकी लाइफ में एक खुशी की लहर, उनका जो डिसबैलेंस था पूरी लाइफ, वो बैलेंस होने लगे, खुशियाँ आने लगी, ग्रोथ होने लगी उनकी। जैसे कहते हैं ना, इंसान के रूप में कोई भगवान मिल जाता है, कोई देवी देवता मिल जाता है, ठीक है, ऐसे ही आप इनको मिले और इन्हें आपसे ट्रू लव हुआ, आपको भी इनसे लव हुआ। दोनों मिलने लगे, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने लगे, शादी के वादे हुए, शादी करेंगे, मिलेंगे, एक दिन हम शादी के बंधन में बंधेंगे। और यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअल हैं, जो बहुत प्योर हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, और आपके पार्टनर आपको लेके बहुत अट्रैक्टिव थे। आपको कहते हैं ना कि एक नज़र में प्यार हो जाना, इतना अट्रैक्शन। और ये दूर से आपसे मिलने भी आते हैं, ये चाहे अदर शहर में हो या आपसे दूर हो, दूसरे मोहल्ले में हो, डिस्टेंस काफ़ी हो आपका, वहाँ से आपसे मिलने आते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई नहीं था, आप अकेले थे जब इन्हें मिले थे। आपको भी इनसे ट्रू लव हुआ, कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलके ऐसा लगा कि ये हमारा सोलमेट कनेक्शन है, ये हमारा दिल से दिल का कनेक्शन है। एक अजीब सा अपनापन, एक अजीब सा सुकून इनके साथ आपको मिलता था, और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंप्लीट फील करते थे। बहुत सारी बातें, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे कम्युनिकेशन, मिलना जुलना, केयर करना, खाने को पूछना कैसे हो, कहाँ हो, बहुत कुछ। पास्ट में आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है,
और उसके बाद इन्होंने आपके प्यार को कहीं ना कहीं ठुकराया है, रिजेक्ट किया है। और जब रिजेक्ट किया है तो ये सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं मैंने गलती कहाँ कर दी, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं, क्या हुआ, कैसे गलती हो गई, क्यों समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, मेरे पास इतने मौके थे, अपॉर्चुनिटी थी, मुझे क्यों नहीं दिखा, क्यों नहीं समझा मैंने, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। कुछ दिन के बाद इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, दूसरों को प्रायोरिटी देना शुरू कर दी, आपको इग्नोर किया, आपके कॉल मैसेज को इग्नोर किया, अपनी ट्रू लव को इन्होंने इग्नोर किया। और आप फिर हाइड करके बैठ गए सब कुछ। आपने अपने मन की बात बताना छोड़ दी, इनसे कहना छोड़ दिया, इनसे उम्मीदें छोड़ दी, सब कुछ आपने हाइड कर दिया। फिर भी ये आपसे मिलते रहे, आपसे कोशिश करते रहे मिलने की, क्लियर करने की, चेंज करने की, बदलाव करने की, सब सही हो जाएगा, भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आज ये आपके बिना अकेले हैं। जिस प्यार के लिए आपने सब कुछ किया, तन मन धन आपने सब कुछ बार दिया, उसी प्यार ने एक टाइम पे आकर आपको इग्नोर किया, आपको ठुकराया, आपको अकेला छोड़ दिया। और फिर जब आपको लगा कि यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, कोई आस नहीं है, फिर आपने सब कुछ हाइड कर लिया। इन्हें जताना, प्यार करना, कॉल करना, मैसेज करना आपने बंद कर दिया, आपने छोड़ दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जब भी आप इनसे बात करते होंगे, इनसे कुछ पूछते होंगे तो अक्सर ये अग्रेसिव हो जाते होंगे, लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार। और अभी ये अपने बारे में सोच रहे हैं, गलतियां तो हुई हैं, लगता है बहुत सारी गलतियां हो गई। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये बदलाव को चाह रहे हैं, चेंज को चाह रहे हैं। इनको पता है कि इस पर कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे, समय के अनुसार सब सही हो जाएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, सही हो जाएगा। क्यों ये कंफ्यूज है, ये तो होगी कंडीशन। अभी देखो इनकी करंट फीलिंग क्या, ये कंफ्यूज है पूरी तरह से, इनको नहीं समझ में आ रहा है, इनके पास सब कुछ है पर इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इन आप दोनों के बीच में हो सकता है आर्गुमेंट हो रहे हो जब भी आप कॉल मैसेज करते हो। अब इन्हें, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने प्यार का ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि ये अब आसान काम नहीं है, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि एक टाइम पे मैंने ही उसे ठुकराया है। ऑप्शन तो है, कंफ्यूज है ये, ऑप्शन के चलते इन्होंने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, ट्रू लव को ठुकरा दिया, क्योंकि इनको लगा कि मेरे पास क्या कमी है, मैं तो सब कुछ खरीद सकता हूँ, खरीद सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन, तुम्हारे जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी और के कब्जे में है, किसी और का माइंड चल रहा है, इनका खुद का माइंड काम नहीं कर रहा है, ये किसी और के भड़कावे में चल रहे हैं। प्लानिंग तो बहुत सारी कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं कि जैसे आप इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन होने की वजह से आपने सच्चे प्यार को ठुकराया, आपको ठुकराया, शादी का वादा किया, शादी के ख्वाब दिखाए, कमिटमेंट का वादा किया, और सब कुछ करने के बाद में इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसलिए क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, करती हूँ, जिनके साथ में हूँ। तुम्हारे जाने के मुझे कोई गम नहीं है,
तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम रहो तो रहो। लेकिन अब क्या हो रहा है, आइसोलेशन की एनर्जी में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी तरह से कंफ्यूज है, ना ही दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना समझ आ रहा है, ना ही कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे किसी ने पूरी तरह से ब्लैक मैजिक करके दूसरी कब्जे में चल रहा है। हो सकता है कोई कोई यहाँ निगेटिविटी का शिकार हुआ है, और यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे सिंगल मदर सिंगल फादर है। एक बंदा अनमैरिड है, दूसरा मैरिड है, जो एक अनमैरिड से इंसान से डील कर रहा है। और यहाँ पे आपके पर्सन अब आपसे मिलना चाहते हैं, अब ये वेट नहीं करना चाहते, ये दूर नहीं रहना चाहते, वेट नहीं करना चाहते, आपके पास आना चाहते हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपकी शादी। दोस्त हैं इनकी लाइफ में ऐसे जो कोई भड़काता भी है, और आप अपने दम पर आगे बढ़ के आते, खुश रहना सीख लिया आपने, हाइड कर लिया है सब कुछ, इन्हें दुख हो रहा है इस बात का। ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ, एंजॉय करना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं, कोई बर्थडे किसी का आता हो तो उसे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज है, इसलिए किसी से पूछ रहे हैं, कहीं मंदिर या मस्जिद में जाकर प्रे भी कर रहे हैं, हो सकता है इनके घर में कोई काम चल रहा है, कुछ लोग हैं इनसे पूछ रहे हैं आपके बारे में, तो ये लोग कुछ तो अच्छी बातें बताते हैं, कुछ बुरी बातें बताते हैं। आप इनसे आगे बढ़ चुके हैं, सेल्फ लव में आ गए हैं, सेल्फ डिफेंड हो गए हैं, और आप खुश रहना सीख गए हैं। ठीक है, लेकिन आप इनको कुछ नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं बता रहे, इनको चेंज नहीं कर रहे, इनको परेशान नहीं कर रहे, इनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, बहुत इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है आपकी, साइकिक पावर स्ट्रांग है। ठीक है, आप जानते सब कुछ हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अब इनको आप बता नहीं रहे। अब ये ऐसी एनर्जी में आ गए हैं कि ना ये मर पा रहे हैं, ना ही जी पा रहे हैं। जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे, मरना चाहते हैं मर नहीं पा रहे। वो एक सॉन्ग है ना, रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है, तो इनकी कंडीशन वैसी हो गई। स्टॉक बहुत कर रहे हैं आपको ये सोशल मीडिया पे, आप कहाँ बिजी हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, शादी का ख्वाब देख रहे हैं। पता है कि बहुत सारे ऑप्टिकल्स आएंगे, ये लड़ना चाहते हैं उन ऑप्टिकल से, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ में, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपसे कहीं ना कहीं शादी का कमेंट में दे सकते हैं, रियूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। और इनको पता है कि ये सब बहुत रिस्की काम है, एक टाइम पे मैंने उसे ठुकराया, मैंने उसे छोड़ा, ऑप्शन की वजह से मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाई, और एकदम मैंने उसे अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया। तो ये रातों को सोते भी नहीं है, जागते हैं, इनकी नींद रात को टूट जाती है तो ये उठ के बैठ जाते हैं, और ये अफसोस करने लग जाते हैं कि यार मैं से कैसे गलती हो सकती है। और अब ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, हो सकता है किसी का बर्थडे आती हो तो इनको लग रहा है कि सेलिब्रेशन करेंगे, इंजॉय करेंगे, फिर से न्यू बिगनिंग करते हैं, जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं। ईश्वर को सरेंडर कर दिया इन्होंने कि अब ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये चाहते तो हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, ये वेट भी नहीं करना चाहते किसी का कि अब मुझे रोकेगा कोई तो मैं रुकूंगा नहीं, रुकूंगी नहीं, मुझे उसके पास जाना है। 4 4 की एनर्जी है, 5 5 की एनर्जी है, 7 7 की एनर्जी जाता है, 6 की एनर्जी जाता है। ठीक है, तो ये किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, इस मंथ में मिले हो, इस डेट में आप मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। यह रिश्ता किसी का 7 साल पुराना है, किसी का 5 साल पुराना है, किसी का 2 साल पुराना है, और किसी का 4 साल पुराना है, किसी का 3 साल हो सकता है। ठीक है,
इतने दिनों में इन्होंने बहुत कुछ किया है आपके साथ, और अब पास्ट में इन्होंने कुछ भी किया है आपके साथ, अच्छा किया है बुरा किया है, लेकिन अब ये आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। ये मेल हो या फीमेल हो, शादीशुदा हो या नॉन शादीशुदा, ठीक है। लेकिन इनको आपसे मिलना है, आपके साथ ही रिकन्सिलिएशन करना है, आपके साथ ही रहना है, आपके साथ इंजॉय करना है, आपके साथ ही शादी करना है। इनका प्लान ये चल रहा अभी। अब देखते हैं ये कब तक आपके पास आ सकते हैं, कितना टाइम लगेगा इनको आपके पास आने में, कितना वेट कराएंगे आपसे, ठीक है। कितना वेट कराएंगे, कब तक आपके पास आएंगे। सिक्स मंथ, जनवरी मंथ, एक साल लग सकता है, मई, नेक्स्ट मंडे, अक्टूबर मंथ, ठीक है। ये कुछ मंथ हैं जिसमें आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। देखो, जिसका लॉन्ग डिस्टेंस होगा उतना टाइम लगेगा, ठीक है। अभी ज़रूरी नहीं है कि इतना टाइम निकल के आया है तो प्रॉपर इसी में आपके पार्टनर आएंगे, आगे पीछे भी हो सकता है, जल्दी भी आ सकते हैं, लेट भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, और कभी कभी होता है कि उसी टाइम पे इंसान आ जाता है। समझदारी दिखाएं थोड़ी, लेकिन अब फिर यही कहेंगे कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जो सालों में काम नहीं होते वो पल भर में हो जाते हैं। अगर आप परमात्मा को मानेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो आपका इंतज़ार भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।